इंटरनेट ने हमारे जीवन के हर पहलू को बदल दिया है। इन्फॉर्मेशन शेयर करने का तरीका बदल दिया है। अब हम एक क्लिक में दुनिया के किसी भी कोने में जानकारी भेज सकते हैं। हम टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस दुनिया भर में इंस्टेंटली भेज सकते हैं। ये सब कुछ पहले से कहीं अधिक तेज और आसान हो गया है। लेकिन सोचो, अगर हम कुछ और ज्यादा गहरा शेयर कर पाएं, अपने इमोशंस, क्या होगा अगर हम अपने दिल की गहराइयों को भी साझा कर सकें? इमेजिन करो, एक इमोशनल इंटरनेट जहां फीलिंग्स सिर्फ डिस्क्राइब नहीं होते, एक्सपीरियंस होते हैं। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां हम अपने इमोशंस को सीधे दूसरों तक पहुंचा सकेंगे। ये साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन यह उतना दूर नहीं है जितना हम सोचते हैं। पर टेक्नोलॉजी उससे ज़्यादा पास है जितना हम सोचते हैं। वियरेबल डिवाइसेस अभी से हार्ट रेट और स्लीप पैटर्न्स जैसे फिजिकल स्टेट्स ट्रैक कर रहे हैं। वियरेबल डिवाइसेस अभी से हार्ट रेट और स्लीप पैटर्न्स जैसे फिजिकल स्टेट्स ट्रैक कर रहे हैं। ये डिवाइसेस हमें हमारे शरीर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जल्द ही ये हमारे इमोशनल स्टेट्स भी मॉनिटर कर पाएंगे। ये डिवाइसेस हमारे मूड और भावनाओं को भी समझ सकेंगे। ये इमोशनल इंटरनेट सिर्फ अपने फीलिंग्स शेयर करने के बारे में नहीं होगा। यह हमें दूसरों के इमोशंस डायरेक्टली एक्सपीरियंस करने देगा। इमेजिन करो, मूवी देखते हुए कैरेक्टर्स की जॉय और फियर उनके साथ फील करो। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। इमेजिन करो, मूवी देखते हुए कैरेक्टर्स की जॉय और फियर उनके साथ फील करो। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। ये एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल सकता है। लेकिन पहले हमें समझना होगा कि यह टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करेगी और इससे जुड़े एथिकल क्वेश्चंस क्या हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह टेक्नोलॉजी हमारे लिए सुरक्षित और लाभकारी हो। हमें यह भी सोचना होगा कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाएगा और इसके संभावित दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह टेक्नोलॉजी हमारे समाज के लिए लाभकारी हो और इसका उपयोग सही तरीके से किया जाए। यह एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल सकता है, लेकिन इसके साथ हमें सावधानी भी बरतनी होगी। यह एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल सकता है, लेकिन इसके साथ हमें सावधानी भी बरतनी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह टेक्नोलॉजी हमारे समाज के लिए लाभकारी हो और इसका उपयोग सही तरीके से किया जाए। इमोशनल इंटरनेट की की है ऐसे सेंसर्स डेवलप करना जो एक्यूरेटली इमोशंस डिटेक्ट और इंटरप्रेट कर सकें। Imagine a world where your devices understand not just your physical health, but also your emotional well-being. This is the future we are heading towards, where technology and human emotions are intertwined in ways we never thought possible. हमारी body constantly हमारा feelings signal करती है, often subtle ways में. These signals can be as simple as a slight increase in heart rate when you're anxious or a drop in skin temperature when you're stressed. Our bodies are like open books, constantly broadcasting our emotional states to the world around us. Smartwatches, fitness trackers और earbuds में भी sensors होते हैं जो heart rate, skin temperature और दूसरे physiological indicators monitor करते हैं. These devices are becoming more advanced every day, capable of tracking a wide range of physiological data that can give us insights into our emotional and physical health. ये signals, sophisticated algorithms के साथ मिलकर हमारे emotional states के बारे में insights दे सकते हैं. Imagine algorithms so advanced that they can interpret these signals to understand if you're happy, sad, stressed, or relaxed. This is not science fiction, it's the direction in which current research is heading. Just technology आगे बढ़ेगी, ये sensors और sophisticated बनेंगे. Future devices will not only be able to monitor your heart rate and skin temperature, but also analyze your facial expressions, vocal tones, and even brain waves to get a complete picture of your emotional state. For example, researchers ऐसे sensors develop कर रहे हैं जो facial expressions, vocal tone, और brain waves तक analyze करके emotions detect कर सकें. These sensors could be embedded in everyday devices, making it easier to monitor and understand our emotional health in real time. फ्यूचर में और एडवांस टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं, जैसे बायोसेंसिटिव टैटूज या माइक्रोचिप्स, जो हमारे इमोशंस बॉडी के अंदर से ही मॉनिटर करें. Imagine having a tiny chip implanted under your skin that can monitor your emotional state and send alerts to your smartwatch or phone if it detects signs of stress or anxiety. However, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने से प्राइवेसी और कंसेंट के बारे में important ethical considerations भी आते हैं. While the potential benefits are enormous, we must also consider the ethical implications. How will this data be used? Who will have access to it? And most importantly, how do we ensure that our privacy is protected in this brave new world of emotional internet?
अपने इमोशंस ऑनलाइन शेयर करने के लिए हमें एक हाई लेवल का ट्रस्ट चाहिए। यह ट्रस्ट तभी पॉसिबल है जब हम यह समझें कि हमारा इमोशनल डेटा कैसे हैंडल हो रहा है। हमें कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है कि हमारा इमोशनल डेटा सिक्योरली और रिस्पॉन्सिबली हैंडल हो रहा है। यह कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम यह जानें कि हमारे डेटा के साथ क्या हो रहा है। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन मेथड्स डेवलप करना ताकि हमारा डेटा अनऑथराइज्ड एक्सेस से सेफ रहे। इंक्रिप्शन मेथड्स हमारे डेटा को एक सिक्योर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जिससे केवल ऑथराइज्ड यूजर्स ही इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमें क्लियर गाइडलाइंस और रेगुलेशंस बनाना भी ज़रूरी है। ये गाइडलाइंस यह डिफाइन करेंगे कि इमोशनल डेटा कैसे कलेक्ट, यूज़ और शेयर किया जा सकता है। ये गाइडलाइंस और रेगुलेशंस इंश्योर करेंगे कि डेटा हैंडलिंग प्रोसेसेस ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हैं। इससे यूजर्स को यह कॉन्फिडेंस मिलेगा कि उनका डेटा मिसयूज नहीं होगा। हमारे इमोशनल डेटा एक्सेस करने का राइट किसे है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें यह डिसाइड करना होगा कि कौन लोग या ऑर्गेनाइजेशंस हमारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और किस पर्पस के लिए। हम कैसे इंश्योर करेंगे कि इसका यूज़ मैलिशियस पर्पसेस के लिए ना हो? इसके लिए हमें रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स इम्प्लीमेंट करने होंगे। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होगी। यूजर्स को क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सा इमोशनल डेटा कलेक्ट हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है और किसके साथ शेयर हो रहा है। यह ट्रांसपेरेंसी यूजर्स को एक सेंस ऑफ कंट्रोल और ओनरशिप देती है। जब यूजर्स को यह पता होता है कि उनका डेटा कैसे हैंडल हो रहा है, तो उनका ट्रस्ट बढ़ाता है और किसके साथ शेयर हो रहा है। ये इन्फॉर्मेशन यूजर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। ये ट्रस्ट बिल्ड करना इमोशनल इंटरनेट के वाइड स्प्रेड एडॉप्शन के लिए एसेंशियल होगा। जब यूजर्स को ये ट्रस्ट होगा कि उनका इमोशनल डेटा सेफ है, तो वे फ्रीली और ओपनली अपने इमोशंस शेयर कर पाएंगे। ये ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी ही हमें एक सिक्योर और रिस्पॉन्सिबल इमोशनल इंटरनेट की ओर ले जाएंगे, जहां हर यूजर अपने इमोशंस को फ्रीली और सिक्योरली शेयर कर सकेगा। एक बार हमारे पास इमोशनल डेटा डिटेक्ट और सिक्योर करने की टेक्नोलॉजी आ जाए, तो नेक्स्ट स्टेप है इसे दूसरों के साथ शेयर करने के तरीके डेवलप करना। इसमें रियल टाइम इमोशनल डेटा स्ट्रीम्स फ्रेंड्स और फैमिली को सेंड करना शामिल हो सकता है, जिससे वो हमारे इमोशंस फील कर सकें जैसे हम फील करते हैं। इमेजिन करो, बच्चे के फर्स्ट स्टेप्स की जॉय या किसी वार्म एम्ब्रेस का कंफर्ट दुनिया के दूसरे कोने में लव्ड वंस के साथ शेयर कर पाना, सिर्फ वर्ड्स या वीडियोस से नहीं, बल्कि शेयर्ड इमोशनल एक्सपीरियंस से। इससे ऑनलाइन इमोशनल एक्सप्रेशन के नए फॉर्म्स डेवलप हो सकते हैं। सिर्फ पोस्ट लाइक करने की बजाय हम न्यूआंस्ड इमोशंस के साथ रिएक्ट कर पाएंगे और ऑनलाइन इंटरैक्शंस और रिच बनेंगे। इमोशनल इंटरनेट के लिए कम्युनिकेशन के नए फॉर्म्स चाहिए होंगे, कम्प्लेक्स इमोशनल एक्सपीरियंसेस एक्सप्रेस और इंटरप्रेट करने के लिए। जैसे इमोजीज बेसिक इमोशंस कन्वे करने के लिए इवॉल्व हुए, वैसे ही हम इमोटीग्राफ्स का इमर्जेंस देख सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मोर न्यूआंस्ड इमोशनल स्टेट्स। ये इमोटीग्राफ्स हमारे रियल टाइम इमोशनल डेटा के बेस पर जनरेट हो सकते हैं और ऑनलाइन कम्युनिकेट करने का ज़्यादा ऑथेंटिक और एक्सप्रेसिव तरीका प्रोवाइड कर सकते हैं। ये डिफरेंट इमोशनल क्वालिटीज़ कन्वे करने के लिए कलर, शेप और मूवमेंट जैसे विजुअल एलिमेंट्स भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इमोशंस की यह न्यू लैंग्वेज खुद को और दूसरों को समझने में हमारी हेल्प कर सकती है और ऑनलाइन इंटरैक्शंस में एम्पैथी और कंपैशन बढ़ा सकती है। हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इस बड़ी सी दुनिया में कहीं खो जाऊंगी और आपको शायद ही फिर दोबारा मिल सकूंगी।